गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखा था और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक पार्ट देखा था। आज दूसरा पार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का हम देखेंगे, ठीक है। लास्ट में हमने क्या देखा था, O2 का एग्जांपल लिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमने इलेक्ट्रॉन फिल किया था O2 में, ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग नहीं होगी जैसा O2 में हुआ था, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, B2 C2 N2 and their ions, ठीक है। और ध्यान से देखिए बच्चों, क्या क्या मेंशन कर दिया यहाँ पर हमने, B2 C2 N2 and their ions, मतलब इनकी आयंस, ठीक है ना। जैसे B2 2 प्लस B2 माइनस, ऐसे C2 प्लस C2 माइनस, N2 प्लस N2 माइनस, ऐसे ये सब इसके आयंस हो जाएंगे। तो आज के बाद ये कहीं दिखाई दे B2 C2 N2 या फिर इनके आयंस दिखाई दे, इनमें इलेक्ट्रॉन फीलिंग्स वैसी नहीं होगी जैसा कि हमने O2 में किया था। थोड़ा सा माइनस से चेंज होगा, लगभग वैसा ही होगा, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, इनमें से कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, हमने सपोज N2 का एग्जांपल ले लिया और N2 को एक्सप्लेन किया। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा सब लोग बच्चों, N2 बनाना है हमें, तो जल्दी जल्दी लिख लिया जाए। इधर एक नाइट्रोजन, इधर एक नाइट्रोजन, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, राइट, 2s2, यहाँ पर रख दिया 2p3, ठीक है। यहाँ पे रख दिया बच्चों 1s2, यहाँ पे रख दिया 2s2 और यहाँ पे लिख दिया 2p3। इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फटाफट इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, राइट। ये लीजिए, ये यहाँ बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर भी बना दीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, ये देखिए, बस यही चेंज है, ठीक है ना। बाकी तो ये तो पहले जैसा ही है, ये बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, पहले क्या था, जब हमने O2 का एग्जांपल लिया था तो ये वाला ऑर्बिटल यहां नहीं था, ये वाला ऑर्बिटल यहां था, ठीक है। O2 में ऐसा हुआ था, बट N2 में ऐसा नहीं होगा। N2 में क्या होगा, यहां का ऑर्बिटल जो सिग्मा 2pz था वो यहां शिफ्ट हो गया है। तो बस इतना ही माइनस चेंज होता है, दूसरा कुछ भी चेंज नहीं होता, बाकी सब कुछ वही है बच्चों। ये सिग्मा, अब इलेक्ट्रॉन भर दो पहले फटाफट, चलो, राइट। 2 2 2 यहां भी भर दिया, यहां भी भर दिया। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन रख दिया हमने, ठीक है ना। ओके, अब आप देख लीजिए, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, ये सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग, ये क्या होगा 1s2, ठीक है ना। यहाँ ये क्या होगा बच्चों, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग, ये क्या होगा बच्चों, पाई 2px, ये क्या होगा पाई 2py, और ये क्या होगा सिग्मा 2pz। तो यही इसी की एनर्जी बढ़ गई बच्चों, सिग्मा 2pz की। ये क्या है, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, ये क्या है पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और ये क्या है सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो पहले से क्या चेंज हुआ, सिर्फ ये चेंज हुआ, जो सिग्मा 2pz पाई से नीचे था, यहां पर था, अब वो सिग्मा 2pz यहां से शिफ्ट हो गया, यहां पर चला गया, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई। ऐसा क्यों होता है बच्चों, या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मालूम कभी अगर पूछ लिया गया तो इसे बोलते हैं 2s 2p मिक्सिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, 2s 2p मिक्सिंग। तो अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा चार ऑप्शन दे करके कि 2s 2p मिक्सिंग किस में पाई जा रही है, तो B2 C2 N2 या फिर इनके आयंस में ये 2s 2p मिक्सिंग पाई जाती है। 2s 2p मिक्सिंग क्या है, थोड़ा जल्दी समझ लो। ये जो 2s है बच्चों, राइट, पहले ये कहां था, वो 2 मॉलिक्यूल में सिग्मा 2pz यहां पर था, तो ये 2s और ये वाला जो 2p है जब यहां था, दोनों आपस में मिक्स होते हैं, राइट। तो 2s अपनी एनर्जी इस सिग्मा वाले को ट्रांसफर करता है, इसलिए सिग्मा की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब ये जो है 2s, इसने अपनी एनर्जी दे दी, ट्रांसफर कर दी किसको, सिग्मा 2pz को, इसीलिए सिग्मा 2pz ऊपर चला गया, उसकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई बच्चों। एनर्जी लेवल क्या हो गया, उसका इंक्रीज हो गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं 2s 2p, क्योंकि ये है 2s और ये 2p, यही दोनों आपस में मिक्स हुए और एनर्जी बढ़ी, इसलिए प्रोसेस को बोलते हैं 2s 2p मिक्सिंग, ठीक है, राइट। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब बॉन्ड ऑर्डर आप इसका इजीली निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो बच्चों, पूरा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कर दो फटाफट। तो क्या होगा बच्चों, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं BMO माइनस n, मतलब इलेक्ट्रॉन, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय 2, ये फार्मूला है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर निकाल लीजिए आप, कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 3 आएगा, इनटू का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, इसका मतलब
नाइट्रोजन के बीच ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3 है, ठीक है ना। अब ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है बच्चों, चेक करो क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या लास्ट में, नहीं, ये तो पेयर्ड है ना बच्चों, राइट, और पेयर्ड है इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक है, तो N2 मॉलिक्यूल कैसा हुआ, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। ओके, अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछे बच्चों तो मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैग्नेटिक मोमेंट सिखाया तो मैंने उसका फार्मूला क्या बताया था, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में था वही यहाँ होगा, राइट, क्या होगा, अंडर रूट म्यू n n+2, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हमें लिख देता हूं बच्चों। म्यू क्या है बच्चों, ठीक है, म्यू क्या है, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है, तो ये लीजिए फार्मूला, म्यू इक्वल टू क्या है, अंडर रूट n n+2, Bm इसका यूनिट है, बोर मैग्नेटॉन, इसी फार्मूले से आप निकालोगे बच्चों। तो म्यू क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है, यहां 0 है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच्चों, ये पेयर्ड है, तो 0 होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया इसका, 0 आ गया। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ठीक है, तो N2 मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, 0। O2 का क्या था बच्चों, O2 के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना, राइट, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.83 आएगा, ठीक है ना। ओके, तो आप इससे निकाल सकते हो, ऐसे ही अप्लाई भी नहीं करोगे तो काम चलेगा, बस फार्मूला मालूम होना चाहिए, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने पॉइंट समथिंग बोल देने का हमेशा, ठीक है ना। ओके, तो O2 के पास 2 अनपेयर्ड थे इसलिए 2 पॉइंट समथिंग, यहां 0 अनपेयर्ड है इसलिए 0 मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। आई थिंक अभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए N2 N2 प्लस N2 माइनस का, तो फटाफट उसका भी निकाल लेते हैं। लेकिन अब एक काम करते हैं, ठीक है, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपसे प्रॉमिस किया था कि टेक्निक बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, जिससे आपको ये बार बार करना नहीं पड़ेगा, तो आप उसे भी देख लो। चलो फटाफट जल्दी से देखो बच्चों, सब लोग, बहुत इजी है, राइट। ये 10 से स्टार्ट करेंगे, ये ट्रिक है किसके लिए, बॉन्ड ऑर्डर के लिए है, बॉन्ड ऑर्डर के लिए, बहुत आसान ट्रिक है, कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसान है, राइट। 10 से स्टार्ट करिए, बढ़ते चलिए 18 तक चलना है, 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है ना। ओके, यहाँ अपने को शुरुआत किससे करना है, 1 से शुरुआत करना, और लास्ट में भी 1 पर ही रहना है, ठीक है। और जहां पर 3 आ जाएगा 3 तक बढ़ते जाना है, 3 तक इंक्रीज करेंगे, 3 के बाद डिक्रीज करेंगे बच्चों, तो इंक्रीज करते हो 0.5 इंक्रीज करते चलना है, ठीक है। तो ये 1.5, फिर 0.5 इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों 2, फिर 0.5 इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा 2.5, फिर इंक्रीज कर दो, कितना आ गया 3 आ गया। अब डिक्रीज होना, देखो 1 से लेके 3 तक इंक्रीज हुआ, अब डिक्रीज होते चलो, घटते चले जाओ, 0.5 घटाते चले जाओ, 0.5 घटाए कितना है 2.5, फिर कितना आ गया बच्चों 2, राइट, फिर 0.5 घटा दो, कितना आ जाएगा 1.5, और लास्ट में कितना है 1 आ गया। तो ये है बॉन्ड ऑर्डर, और ये है टोटल इलेक्ट्रॉन, क्या है बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ओके, तो अगर किसी मॉलिक्यूल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 10, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1, टोटल इलेक्ट्रॉन है 11, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, टोटल इलेक्ट्रॉन 12, तो उसका 2, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। चलो देखते हैं ये सच में कहीं यूजफुल है अपने लिए कि नहीं। O2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे बच्चों 16 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं से पता चल गया आपको बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, ठीक है। अभी निकाला बच्चों N2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना चाहिए 3, और अभी आपने निकाला था, इसका चेक किया था, कितना आया था 3 आया था, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। O2 प्लस का निकालना, अगर कोई पूछे आपसे O2 प्लस, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन 16, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन हटा दिया, कितना है बच्चों 15, तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना देखा 2.5, और कितना जाएगा 2.5, तो आप इजीली इस टेक्निक से निकाल सकते हो। बट ये टेक्निक कहां नहीं लगानी है आपको, ठीक है, ये खास बात है जो आप बोलने जा रहा हूं। CO+, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बच्चों, तो CO+ में आप ये टेक्निक नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आप लगाओगे तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं जरा चेक करो। कार्बन के पास कितने होंगे बच्चों 6, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए 8, राइट, तो 8 और 6 कितने हो गए 14 में से प्लस मतलब 1 हटा दिया, कितने बचे 13 में कितना आना चाहिए 2.5, बस इसका आंसर कितना आता है बच्चों 3.5। तो ये इस मॉलिक्यूल के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये टेक्निक नहीं लगाना, ठीक है ना। बाकी कोई भी मॉलिक्यूल पूछा जाए तो आप ये टेक्निक लगा सकते हो। तो CO+ बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन बच्चों, CO+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना, ज्यादातर बच्चे लगा देते हैं और गलत हो जाता है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो CO+ का क्या टिक करोगे 3.5 टिक करोगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है उसके भी रीजन हम अभी बता सकते हैं, आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, ठीक है ना। तो इसे हम रिमूव कर देते हैं, आई थिंक ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपसे किसी का भी पूछा जाए N2+ N2-, तो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे मूव करते हैं यहाँ पर हम लोग। अब देखिए आप लोग ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों N2+
और N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, तो फटाफट आप उसी टेक्निक से निकाल सकते हो। जल्दी से देखो, N2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों 14, कितना आएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.5, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है ना। तो उसी टेक्निक से हमने निकाल दिया। अब आप देख लो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहा, सबसे ज्यादा किसका N2 का, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहा, इक्वल आ रहा, ठीक है। अब इन दोनों का थोड़ा सा हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं, जरा आप देखिएगा सब लोग ध्यान से बच्चों। हमने अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल किया था, तो इलेक्ट्रॉन एक बार फिल कर देते हैं, फटाफट देखिएगा जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है, ठीक है ना। ये लीजिए, ये बना दिया हमने, ठीक है ना। अब N2 प्लस का हमें बनाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं वहां पर बच्चों 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इलेक्ट्रॉन रख दिया हमने। एक बार ये रख दिया हमने बच्चों, एक बार हमने N2 माइनस का बना दिया, ये लीजिए फटाफट N2 माइनस भी बना दिया, हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कितने रखने हैं बच्चों, N2 के पास होते हैं 14, माइनस मतलब 15, तो रख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये रहा 15, ठीक है। ओके, तो हमने ये इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब देखिएगा ध्यान से, बॉन्ड ऑर्डर तो इजीली निकल गया उस टेक्निक से जो हमने आपको बताया, लेकिन अगर आपसे यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाए, जैसे हमने O2 का निकाला था, तो क्या था, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर तो सेम था, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया है, राइट। तो कई बच्चों को क्या लगता है कि बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगी, ऐसा लगता है बच्चों को, बट ऐसा है नहीं, ठीक है ना। और बहुत ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा बच्चों, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएंगे, तब आप क्या करोगे, बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं बोलोगे, आप चेक करोगे कि इलेक्ट्रॉन किसके पास कैसे फिल किए गए हैं। इसे इलेक्ट्रॉन फिल करना मैंने सिखाया, डायरेक्ट उस टेक्निक से रटाया नहीं, आपको सीखना इसलिए जरूरी होता है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। ये बोलिए क्या है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है ना, ओके, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूं, ये है N2 प्लस का, N2 प्लस, और ये क्या है बच्चों N2 माइनस का, ठीक है ना। तो हमें मालूम है N2 माइनस के एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, बट N2 प्लस के एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर P वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएगा, और जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएगा उतना उसका बॉन्ड एनर्जी घटता चला जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, P के एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसलिए N2 माइनस की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यहाँ P में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए N2 प्लस की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा तो N2 की होगी, उसके बाद इन दोनों की इक्वल नहीं होगी, N2 प्लस की आएगी, और उसके बाद क्या आएगा बच्चों, N2 माइनस का। N2 माइनस की बॉन्ड एनर्जी क्यों कम हुई N2 प्लस से, अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, बिकॉज N2 माइनस के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, और जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी घटती है बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गई ये बातें, ओके। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, ओके। चलो इसके बाद हम मूव करते हैं, इसको हटा दें, ये लीजिए। अब हम देखते हैं H2 प्लस और H2 माइनस, और उसमें भी आपस में कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से। क्या क्या देखना है बच्चों हमें, ये H2, ठीक है, H2 प्लस और H2 माइनस देखना है, ओके। टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने होंगे बच्चों, हमें मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, रखना है तो रख दो फटाफट, आप ऐसे लिख सकते हो 1s2 1s1 इधर रख दो, इधर भी एक रख दो 1s1, ये लीजिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर रख दिया, ये बॉन्डिंग, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। कितने इलेक्ट्रॉन भरने बच्चों, 2, तो ये लीजिए हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 1, यहाँ भी आप चाहो तो वैसा ही लिख सकते हो, एक ये, एक इलेक्ट्रॉन रखना है, रख दिया, ठीक है। यहाँ भी रखना चाहो, कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ये लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन रख दिया हमने, ओके। चाहो तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन माइनस, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, ऐसे आप रख सकते हो। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 1s, राइट, 1, यहाँ पर क्या रखोगे 1s2, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ऐसे यहाँ भी रख दो 1s, कितना रखना है, A1, और यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ 1s0, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, हो गया। बना दिया बॉन्ड ऑर्डर, आप निकाल लो फटाफट जल्दी जल्दी। बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चों, यहाँ पर कितना है, 2 - 0/2, 2 - 0/2 कितना आ गया बच्चों, 1।
ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, जरा देखो तो एक ही इलेक्ट्रॉन है 1/2 मतलब 0.5। यहाँ पर भी बच्चों कितना आएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 मतलब 0.5। इन दोनों का सेम आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ गया, तो राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है बच्चों, H2 का। उसके बाद इन दोनों का इक्वल है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है, बट क्या बॉन्ड एनर्जी भी इक्वल होगी क्या, नहीं। चेक कर लो, H2 माइनस के एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, क्या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो आंसर क्या आ गया, बॉन्ड एनर्जी का आंसर क्या आ गया बच्चों, H2 की सबसे ज्यादा, उसके बाद H2 प्लस की, उसके बाद H2 माइनस का, ये हो गया बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है ना। ओके चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं He2 का एग्जांपल, और He2 के एग्जांपल में भी देखते हैं कि क्या आता है वहां पर। ये लीजिए जल्दी से, तो देखिए सब लोग He2, ठीक है, He2। उसके बाद क्या देखना है बच्चों अपने को, चलो यहाँ लिख देते हैं He2 प्लस और यहाँ He2 2 प्लस, ठीक है ना। ओके चलिए बोलिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर टोटल, हाइड्रोजन हीलियम टोटल कितने हो गए 4, यहाँ पर कितने होंगे बच्चों 3, यहाँ पर और हटा दिया कितने बच्चे बच्चों 2, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, एक हीलियम इधर, एक हीलियम इधर, 2 हीलियम ले लिया, हमें मालूम है 1s2, इधर भी क्या होगा बच्चों 1s2, मिक्स कर दीजिए दोनों को, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बन गया, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रखने 4 रख दिया। यहाँ रख दीजिए हीलियम, यहाँ पे रख दीजिए हीलियम, क्या होगा बच्चों 1s, एक में प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया, ठीक है ना, 1s2, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया है तो 1s1 लिख दीजिए और बना दीजिए एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दीजिए बच्चों हीलियम, यहाँ पर भी हीलियम, इधर भी एक प्लस इधर भी एक प्लस, 1s1 यहाँ भी 1s1, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, मिक्स कर दिया। चलिए इलेक्ट्रॉन भर देते हैं 4, यहाँ कितने बच्चों 3, 1 2 3, यहाँ कितने बच्चों 2, ये लीजिए, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए जरा इसका कितना है बच्चों, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्ड 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 आया इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल मतलब He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा बच्चों, जरा निकालो तो 2 माइनस 1 कितना है 1, 1/2 कितना आएगा 0.5 आ गया यहाँ पर 0.5, यहाँ पर कितना है 2 माइनस 0/2 कितना आएगा 1 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 1 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। तो आई थिंक अब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ओके। अगर कोई अब आपसे कभी पूछे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो, तब पॉसिबल है पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल जीरो, तो आप बोलोगे सब कुछ पॉसिबल, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव भी पॉसिबल है, आपने देखा 1 2 3 सब पॉजिटिव ही है। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है फ्रैक्शनल भी पॉसिबल है, 0.5 2.5 आपने वो भी देखा, ये देखो 0.5 फ्रैक्शनल पॉसिबल है बच्चों, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव भी पॉसिबल है, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी पॉसिबल है, बॉन्ड ऑर्डर 0 भी आया अभी 0 आया, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव भी पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, ओके। तो ये चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी अब अच्छे से। मैग्नेटिक मोमेंट भी देख लिया, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या बताया मैंने, म्यू इक्वल टू √NN+2, n क्या है बच्चों, n क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बताओ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बताओ तो जल्दी से, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब ये कैसा होगा राइट डायमैग्नेटिक, ये मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक, यहाँ पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डायमैग्नेटिक है, राइट। तो He2 2+ कैसा हो गया डायमैग्नेटिक हो गया। तो आई थिंक ये सब चीजें आपसे क्लियर हो गई। कोई आपसे कभी पूछे कि बताओ O2 और S2, तो O2 तो हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपसे कोई पूछे S2 मॉलिक्यूल कैसा है, S2 मॉलिक्यूल कैसा है, राइट। तो जैसा हमें मालूम है ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के हैं, राइट। तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक था, तो सल्फर H2 भी क्या होगा बच्चों पैरामैग्नेटिक होगा। तो H2 वेपर फॉर्म में जो पाया जाता है, वेपर फॉर्म में होता है। अगर आपसे कभी पूछे, और ये भी बहुत बार पूछा जाता है इसलिए आपको ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो H2 मॉलिक्यूल जो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो कैसा होगा, कोई पूछे तो क्या बोलोगे O2 के जैसा ही होगा, मतलब वो भी पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे O2 में, तो H2 में भी क्या होंगे बच्चों 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। बस यहाँ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था O2 में वो कहाँ था, वो था 2px और 2py एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है ना। तो 2p में था, यहाँ क्या हो जाएगा 3p में हो जाएगा बच्चों, बस मतलब यहाँ सेकंड सेल इन्वॉल्व है, यहाँ पर थर्ड सेल इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। ओके चले आगे, ये चीजें क्लियर हो गई आपको, ओके। चलो अब इसके बाद देख लेते हैं हम S2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो C2 मॉलिक्यूल देख लेते हैं, देखिएगा आप सब ध्यान से, C2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना।
तो हमें मालूम, अभी हमने बताया था B2C2N2 या फिर उसके आयंस, तो ये C2 उसी में आता है। तो इसका कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, एक बार फटाफट बना लिया जाए। ये लीजिए, ठीक है ना। ओके, अब ये कैसा बनेगा, सिग्मा ऊपर जाएगा, तो ये लीजिए सिग्मा ऊपर जाएगा, सिग्मा को ऊपर कर दिया हमने। ये तो एंटी बॉन्डिंग तो हमेशा एक जैसा रहता है, इलेक्ट्रॉन रख दो बच्चों, राइट। हमें मालूम है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 12, फटाफट रख दो यहाँ पर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, ये 1s2, ये 2s2, यहाँ पर 2p2, ठीक है। यहाँ पर भी 1s2, यहाँ पर 2s2 और यहाँ पर भी 2p2, ठीक है बच्चों। अब रखो ये लो फटाफट, ये भी लीजिए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरिए फटाफट, कितने 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन रख दिए हमने। अब जरा देख लो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा बच्चों, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 कर दो, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आ गया, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, C2 का, ऐसे बनेगा C2 का स्ट्रक्चर बच्चों। ये हो गया C2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये वेपर फॉर्म में पाया जाता है ये C2 भी। तो एग्जामिनर पूछता है ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई हैं, राइट। और बच्चे बहुत से मिस्टेक करते हैं बच्चों, ये भी पाई है और ये भी पाई है, कोई सिग्मा नहीं है। मतलब ये दुनिया का ऐसा मॉलिक्यूल है जो विदाउट सिग्मा पाई बॉन्ड रखता है, बिना सिग्मा के पाई बॉन्ड है, ये दोनों ही पाई बॉन्ड है, कोई सिग्मा नहीं है। तो आपसे अगर एग्जामिनर कभी क्वेश्चन पूछे कि C2 वेपर फॉर्म में जो है, राइट, इसमें क्या कोई सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा, तो आप बोलोगे नो, राइट, सिर्फ 2 पाई बॉन्ड होंगे बिना सिग्मा के पाई बॉन्ड। और ये चीजें कहां से क्लियर होती है बच्चों, ये यहीं से क्लियर होता है, इसलिए तो आपको ये टेक्निक सिखाया। लोग ये सिखाते नहीं है, लोगों को बॉन्ड ऑर्डर की टेक्निक डायरेक्ट बता देते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी पहले बताया था, बस उसी से इस पूरी मॉलिक्यूलर थ्योरी को फिनिश कर देते हैं। इसलिए बच्चों क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। जरा इसे देखो बच्चों, अब आप देखो यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, इसका अगर इसके बारे में अगर आप बताओगे तो ये क्या है, हमें मालूम है ये 2px है, और ये क्या है बच्चों 2py है, ठीक है ना। ये 2px, ये 2py, और ये क्या है 2pz है, ये 2pz है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है पाई, ये भी क्या है पाई, और ये क्या है सिग्मा। क्या सिग्मा में कोई इलेक्ट्रॉन गया, क्या सिग्मा में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कहां है दोनों पाई में है। ये देखो पाई, ये भी है पाई, तो पाई में है, मतलब ये दोनों क्या है पाई, ये दोनों क्या है बच्चों पाई, कोई सिग्मा में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है, इसीलिए सिग्मा वहां पर बॉन्ड नहीं बनाया है। आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट, कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा बच्चों मॉलिक्यूलर थ्योरी में। मॉलिक्यूलर थ्योरी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, हमें ये बताती है मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है ना। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताती है कि सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, जो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है, वो B2C2N2 और उसके आयंस में क्या होगा, सिग्मा 2pz जो होता है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है पाई से। इसकी बात कर रहा हूं बच्चों, सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा है किससे, पाई वालों से, ठीक है, किसमें B2C2N2 और उसके आयंस में। अगर ये B2C2N2 है उसके आयंस के अलावा कोई और मॉलिक्यूल होता जैसे O2 वगैरह, F2 वगैरह होता, तो क्या होता, ये सिग्मा 2pz यहां होता, पाई से नीचे होता। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये सब हमने बातें की, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर की टेक्निक हमने आपको बता दी, पूरा बॉन्ड ऑर्डर डिटेल से समझा दिया, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक समझा दिया, मैग्नेटिक मोमेंट समझा दिया आपको, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, वो सब आपको ऑर्डर बता दिए, तरीका बता दिया। अगर दोनों को दो एटम है, दो मॉलिक्यूल है, उन दोनों का अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो जरूरी नहीं है कि बॉन्ड एनर्जी सेम ही रहे। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है बच्चों, राइट, जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंटी बॉन्डिंग में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होती है, ठीक है। वो भी आपको टेक्निक मैंने सिखा दी। बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो आएगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो भी बता दिया। बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, जीरो, सब कंडीशन पॉसिबल है बॉन्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। ओके, थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था बच्चों CO+, और आपको मैंने बताया था कि जो टेक्निक है, राइट, उस टेक्निक के अकॉर्डिंग जो हमने देखा था 2.5 आना चाहिए था, बट उसका आंसर क्या मैंने बताया था 3.5। तो वो कैसे आता है, उसमें क्या चेंज होता है, वो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। CO+ का एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने पूछ दिया कि CO+ का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में रहता है, तो अच्छे अच्छे बच्चे भी आंसर नहीं दे पाते इन सब क्वेश्चंस का बच्चों, ठीक है ना। वो डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ये तमाम बातें तभी पता चलती है जब इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका सही है, इसलिए सीखना जरूरी होता है। तो CO+, ठीक है ना। ये देखिए, एक तरफ कार्बन तो पहले से लिखा है, एक तरफ ऑक्सीजन लिखना है, तो एक तरफ ऑक्सीजन हमने लिख दिया बच्चों, प्लस है तो प्लस चार्ज लगा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, चलो 1s2
2s2 अब ऑक्सीजन का होगा तो कितना होगा 2p4 होगा, बट एक प्लस है तो एक कम कर देना, तो 2p3 लिख दिया हमने। इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है। तो देखिएगा मैं क्या चेंज कर रहा हूं, CO+ बाकी सभी मॉलिक्यूल से अलग होता है। क्या अलग होता है बहुत ध्यान से लिखिएगा सब लोग, देख रहे हो सब लोग ना। ओके, इसको यहां से उठाया, ये उठाया यहां से, और उठाने के बाद इसको कहां पुट करेंगे हम, यहां पुट करेंगे। इसे थोड़ा सा और ऊपर बना दें ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर रहे। देखिएगा ध्यान सब लोग बच्चों, ये सब अपनी जगह पर है। यहां जो था यहां पर राइट, इस सब के बारे में पहले लिख दे, सिग्मा 1s2, ये है सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, ये क्या है बच्चों सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग। और जो यहां पर था सिग्मा, अब देखना वो कहां चला गया, वो चला गया यहां। ऐसा किसी और मॉलिक्यूल में नहीं होता है बच्चों, सिर्फ इसी मॉलिक्यूल में होता है, CO+ में होता बस, और किसी में नहीं होगा, ठीक है। तो जो यहां पर था सिग्मा 2s का एंटी बॉन्डिंग वो यहां चला गया, सिग्मा 2s राइट, और ये एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग। ओके, अब इलेक्ट्रॉन आप भर दो, 2 2 4 6 राइट, हो गया। ओके, अब CO+ है तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, जरा आप एक बार देख लीजिए। कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, 14, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक प्लस है तो हटा दिया, 13 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 रख दिया। ओके, 8 10 के बाद कितना है, ये लीजिए, हो गया बच्चों, कितना रख दिया हमने। अब आप देख लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन 13 हो गए कि नहीं। ओके, 2 2 4 2 6 6 और 2 8 8 और 2 कितने हो गए 10 10 और 2 के तो 12 और 13। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन CO+ का कहां रहता है तो आंसर में क्या टिक करोगे, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। और कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है इसका मतलब ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा CO+। अब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 करो तो आंसर आएगा 3.5। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करिए बाय 2 तो आंसर आएगा 3।